ये बात है 23 नवंबर 1985 की। इजिप्ट एयर फ्लाइट 648 एथेंस से कायरो के लिए निकलता है। फ्लाइट में मौजूद थे करीब 92 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। एथेंस से कायरो जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, मगर फ्लाइट में मौजूद 60 लोगों को पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। जी हाँ, इस प्लेन में मौजूद 98 लोगों में से सिर्फ 38 लोग जिंदा अपने घर लौट पाए थे। बाकी के 60 लोग इस दौरान मारे गए, जिनमें 2 प्रेग्नेंट वुमेन और एक 10 साल का बच्चा भी था। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, मगर ये कोई कहानी है नहीं, सब वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्लाइट रात के 8 बजे कायरो के लिए निकलता है। करीब 10 मिनट बाद 3 आदमी जो कि गन्स और ग्रेनेड्स के साथ हेवीली आर्म्ड थे, प्लेन को हाईजैक करते हैं। ये 3 लोग जो कि खुद को इजिप्शियन रेवोल्यूशनरीज बोल रहे थे, असल में अबू निदल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे। तो हमारे कहानी के 3 मुख्य किरदार है ओमर मोहम्मद अली रेज़ाक, नर अल दीन बाउसाइद और सलेम चेकोर। अब बाउसाइद एयरक्राफ्ट के पीछे बैठ के निगरानी करता है। अली रेज़ाक प्लेन के कैप्टन हनी गलाल को गन पॉइंट पे रख के फ्लाइट को लीबिया की ओर मुड़ने का ऑर्डर देता है, और इनका लीडर चेकोर सभी पैसेंजर्स का पासपोर्ट देखने लगता है। यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और इजरायली पैसेंजर्स को फ्लाइट के सामने की तरफ और ग्रीक, इजिप्शियन, पैलेस्टीनियन पैसेंजर्स को फ्लाइट के पीछे की तरफ बिठाया जाता है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एयरक्राफ्ट में मौजूद थे करीब 3 स्काई मार्शल्स या फिर एयरफोर्स सिक्योरिटी एजेंट्स। ये लोग बेसिकली एयरप्लेन का अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स हैं, मगर एयर मार्शल्स कोई वर्दी या फिर बैच पहन के नहीं घूमते, तो एक नॉर्मल पैसेंजर से इनको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। इवेंचुअली अली रेज़ाक हमारे स्काई मार्शल भाई साहब मुस्तफा मेदत कमल से भी पासपोर्ट मांगता है। मिस्टर कमाल अपने पॉकेट में हाथ डालता है, मगर पासपोर्ट नहीं, अपनी गन निकाल के चेकोर को सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर देता है। अब इसके बाद बाउसाइद और कमाल के बीच गोलीबारी शुरू हो जाता है, मगर मिस्टर कमाल बाउसाइद को मार नहीं पाते। करीब 19 शॉट्स के बाद कमाल और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स जख्मी होकर जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन चिंता की वजह कुछ और था। गोलीबारी की वजह से एयरक्राफ्ट में 2 छेद हो गए थे, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर तेजी से घटने लगा। ऑक्सीजन मास्क वर आल्सो डिप्लॉयड। एज अ रिजल्ट प्लेन को 33,000 फीट से 10,000 फीट पे उतरना पड़ा, जाते कि पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत ना आए। मगर एक प्रॉब्लम था, 10,000 फीट पे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो कुछ देर बाद फ्यूल का शॉर्टेज होने लगा। बाकी बचे फ्यूल से लीबिया पहुंचना नामुमकिन था। फिर एक ऑल्टरनेटिव माल्टा के लूका पोर्ट को चुना गया, मगर मल्टीज ऑथोरिटी लैंडिंग के परमिशन नहीं देते। कैप्टन हनी गलाल पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक तरफ फ्यूल की कमी की वजह से प्लेन ज्यादा देर हवा में नहीं रुक सकता, तो दूसरी तरफ मल्टीज गवर्नमेंट लैंडिंग के परमिशन देने से लगातार इनकार करते रहे। कैप्टन हनी गलाल लगातार रिक्वेस्ट करते रहे, मगर उस तरफ से रिप्लाई अभी भी ना ही था। फाइनली प्लेन को फोर्सफुली लैंड करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। लैंडिंग रोकने के लिए मल्टीज गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स के सारे लाइट्स तक बंद कर दिया, ताकि पायलट को कुछ दिखे ना, मगर प्लेन सही सलामत लैंड करता है। हाईजैकर्स की मांग सिंपल थी, रिफ्यूलिंग और फूड, बस फिर वो चले जाएंगे। माल्टा के प्राइम मिनिस्टर कार्मेनो मिफ्सूद बोनिक्की खुद एयरपोर्ट पे मौजूद थे नेगोशिएशंस के लिए। बोनिक्की खाना देने को मान गए अगर अली रेज़ाक प्लेन में मौजूद सभी महिलाओं को रिहा कर देते हैं तो। रेज़ाक भी मान गया, मगर एक शर्त पे, मल्टीज गवर्नमेंट को एक मेडिकल टीम भेजना पड़ेगा चेकोर के ट्रीटमेंट के लिए। जूनियर डॉक्टर विक्टर बुहागियार को भेजा गया, जिसने कंफर्म किया कि चेकोर जिंदा नहीं बचा, मगर स्काई मार्शल कमाल के सांसें अभी भी चल रहे थे। ये सुन के रेज़ाक गुस्से में आके फिर से गोली चलाता है कमाल पे। मेडिकल टीम फिर झूठ बोल के कमाल की बॉडी एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल लेता है। कमाल फिर भी जिंदा था, क्रिटिकली इंज्योर्ड था, मगर जिंदा था। अब वादे के अनुसार रेज़ाक 16 फिलिपिनो और 16 इजिप्शियन महिलाओं को रिहा कर देता है।
नेक्स्ट एक इजरायली महिला तमार आरजी को बुलाया गया, शायद से रिहा करने के लिए, मगर पैसेंजर स्टेप्स के पास आने के बाद उसको पीछे से गोली मार दिया, फिर उसकी बॉडी को नीचे फेंक दिया गया। अली रिज़क ने अल्टीमेटम दे दिया कि हर 15 मिनट बाद एक लोग मारे जाएंगे जब तक प्लेन की रिफ्यूलिंग ना हो जाए। ऐसा हुआ भी। ठीक 15 मिनट बाद एक और इजरायली औरत नीडसन मेंडलसन के सर पे गोली मार दिया गया। फिर पैसेंजर स्टेप्स के नीचे पड़े तामार आरजी के बॉडी के ऊपर उनकी बॉडी को डंप कर दिया गया। इस बीच आरजी की बॉडी थोड़ी सी हिली और रिज़क फिर से आरजी के पीछे एक और गोली मारता है। इसके बाद पैट्रिक स्कॉट बेकर, स्कारलेट रॉबिनकैम्प, जैकी निंक फ्लग, सबको एक के बाद एक शूट किया रिज़क ने। उधर मौजूद कैप्टन हनी गलाल इस चीज को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करता है, दे वर जस्ट नीलिंग एंड प्रेइंग फॉर मर्सी एंड जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। हॉरिबल। इतना सब होने के बाद भी प्लेन का रिफ्यूलिंग नहीं किया गया, लेकिन फॉर्चुनेटली इन 5 विक्टिम्स में से 3 आरजी, बेकर और फ्लग जिंदा बच गए। I think you are making a ridiculous fact. You could have saved the lives of these passengers if you have given us fuel. At least some passengers would have left, or we can go to another place. मेंडलसन एक हफ्ते बाद मल्टीज हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है, मगर रॉबिनकैम्प की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। मल्टीज गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक तरफ हाईजैकर्स की मर्सीलेस स्लॉटर, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी फोर्स भेज के जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में लाना चाहते थे। फाइनली मल्टीज प्राइम मिनिस्टर ने इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस को आने की इजाजत दे दिया। अगले दिन यानी 24 नवंबर 1985 को जब पैसेंजर्स के लिए खाना भेजा जाएगा तब ये अटैक होने वाला था, मगर समय से 1.5 घंटे पहले इजिप्शियन कमांडोज लॉन्च द रेड विदाउट एनी वार्निंग। करीब 2 किलोग्राम हाईली एक्सप्लोसिव सेम्टेक्स बाउसाइद जहां बैठे थे ठीक उसके नीचे लगाया गया। इस एक्सप्लोजन के कारण बाउसाइद की ऑन स्पॉट मौत हो गई और पूरा प्लेन टॉक्सिक फ्यूम से भर गया, जिसके चलते 53 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफोकेशन से मारे गए। अब इस दौरान जब सभी अपनी जान बचा के भाग रहे थे, इजिप्शियन कमांडोज खुद गलती से 5 मासूम लोगों को शूट कर देता है, जिनमें से एक खुद प्लेन के को पायलट थे। लेकिन इस कमोशन के चलते अली रिज़क अपना मास्क और हथियार टाल के पैसेंजर्स के बीच मिल जाते हैं। ये खून खराबा करीब 2 मिनट तक चला, जिसमें टोटल 58 पैसेंजर्स मारे गए। हाईजैकर्स ने शूट किया था 6 लोगों को, जिनमें से सिर्फ 2 मारे गए, और उस तरफ इजिप्शियन कमांडोज की लापरवाही की वजह से 58 मासूम लोग मारे गए। सिचुएशन काफी टफ है। कौन है जस्टिस और कौन इविल, बोलना काफी मुश्किल है। क्या सच में इजिप्शियन कमांडोज उस दिन के हीरो थे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखिए। और हाँ, लाइक भी कर देना। क्लाइमैक्स खत्म हुआ। सारे पैसेंजर्स को सेंट ल्यूक्स जनरल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिनमें अली रिज़क भी शामिल था। मगर अली रिज़क अभी भी खुला घूम रहा था। अब उसको पकड़ते कैसे? किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। मगर पैंट सबने देखा था। उसने ग्रे ट्राउजर्स पहने थे हाईजैकिंग के समय। उसी ग्रे ट्राउजर्स की कृपा से वो पकड़ा गया। फिर माल्टा में उसको 25 साल का जेल हुआ, मगर 7 साल बाद फरवरी 1993 को उसको छोड़ दिया गया फॉर सम अनक्लियर रीजंस। रिज़क को उधर से घाना फिर नाइजीरिया में शिफ्ट किया गया, मगर नाइजीरियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया। फाइनली उसको FBI के हाथों सौंप दिया गया। इसके बाद US कोर्ट में उसका विचार हुआ। आखिरकार 8 अक्टूबर 1996 को जज ने उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। अगर इधर तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। ये आपके लिए तो फ्री है, मगर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन हेल्प मिलता है। स्नेक आइलैंड के रहस्य जानने में इंटरेस्ट है तो ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो। वहीं पे मिलते हैं। गुड बाय।